हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गल्वानोमीटर को करने जा रहे हैं। जब हम गल्वानोमीटर की बात करते हैं, ये ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है किसी भी सर्किट में या किसी भी चीज में। ठीक है, इसे हम कॉमनली गल्वानोमीटर नहीं कहते हैं, मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर नाम दिया जाता है। इसे क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसमें एक कॉइल होती है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है अगर वहां पर टॉर्क एक्ट हो रहा हो। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी वर्किंग करेंगे, देखेंगे इसमें कैसा क्या है, कैसे ये वर्क करता है। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। आज पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे जैसे कुछ बेसिक चीजें, ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम अगली चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए चलिए लिख भी लेते हैं कि गल्वानोमीटर एग्जैक्टली है क्या हमारे पास। ओके, लेट्स स्टार्ट। गल्वानोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है सर्किट में। ठीक है, गल्वानोमीटर इट्स अ डिवाइस, ओके, टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। ठीक है, यही मैंने आपको बोला है कि ये डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है किसी भी सर्किट में। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या, देखो, हम इसे मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर भी बोला जाता है। ओके, इट इज commonly known as moving coil गल्वानोमीटर। ठीक है, इसे मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें एक कॉइल होती है, ठीक है, जिसमें करंट प्रोड्यूस होता है, करंट कैरिंग कॉइल होती है, राइट। और वो कॉइल कैसे मूव करती है? अगर आप वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा हो ड्यू टू टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, ये हमारा बेसिक है गल्वानोमीटर का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे? इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, आपको पता है ये किस प्रिंसिपल पे बिहेव करता है? ये करंट कैरिंग कॉइल जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, वो एक्सपीरियंस करता है एक करंट, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन टॉर्क। मैंने अभी आपको बोला कि इसका प्रिंसिपल क्या है। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं ना, तो ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा हमारे पास? कि एक हमारे पास करंट कैरिंग लूप है या कॉइल है, तो उसमें हमारे पास इसे मैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगी। ठीक है, इसे मैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगी, ठीक है, और वहां पर मैं एक्सपीरियंस करूंगी टॉर्क को, मतलब जब टॉर्क एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, तब उसमें कैसे चलता मतलब ये कैसे बिहेव करता है, हम वो करेंगे। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है? अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट कैरिंग coil placed in a magnetic field। ठीक है, ये मैंने आपको बोला था कि करंट कैरिंग कॉइल है, उसे मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख रही हूँ, राइट। तो फिर क्या होगा जब मैं उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख रही होंगी? मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगी तो वो एक्सपीरियंस करेगा करंट डिपेंडेंट टॉर्क। ठीक है, करंट डिपेंडिंग विच एक्सपीरियंस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क, अ करंट डिपेंडेंट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी कॉइल है वो रोटेट करनी स्टार्ट होगी। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? अ करंट कैरिंग कंडक्टर, सॉरी, अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड which experiences a current dependent torque, okay, which tends to rotate the coil and produces angular deflection। ठीक है, which tends to rotate the coil and produce
एंगुलर डिफ्लेक्शन। ठीक है जी, एंगुलर डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस किया जाएगा वहां पर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो। अब आपको पता है इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ चीजों को यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसकी अब कह सकते हो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, अब उसमें क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। हम यहाँ पर एक करंट कैरिंग लूप लेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम बेसिकली वैसे नहीं करेंगे जैसे कि आप लोगों की बुक्स में दिया होता है, हम नॉर्मली करेंगे। ठीक है, जिसमें हम एक लूप बनाएंगे या कॉइल भी आप कह सकते हो, ऐसा रेक्टेंगुलर कॉइल बनाएंगे, रेक्टेंगुलर लूप बनाएंगे, सॉरी। ठीक है, इसे हम नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे, PQRS। सॉरी मैं उल्टा बना रही हूँ, इधर साइड बनाते हैं तभी आपको एंगल लेने में। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास PQRS। बहुत वियर्ड बना है बट स्टिल इट्स PQRS। ठीक है, अब देखो इसकी ये साइड को हम रेड पेन से मार्क करती हूँ, नीचे वाली साइड को हम A ले लेते हैं। ठीक है, इसे A ले लेते हैं और इसे हम B ले लेंगे, सॉरी स्मॉल B लेते हैं। ठीक है, इसे हमने स्मॉल A ले लिया और उसे हमने स्मॉल B ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम। ठीक है, और इससे ओके ये आ गई हमारे पास PQRS। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास PQRS। ये रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक है, PQRS इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये PQRS RS एक लूप है। दिस इज अ लूप PQRS placed in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में इसे रखा गया है। ठीक है जी, ये वो चीज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन सी चीजों को क्या लिखा है। आपको पता है इस जो इस लूप में करंट आई हमारे पास फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट आई हमारे पास फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लोइंग इन द लूप। ठीक है, फ्लोइंग इन द लूप। ओके जी, ये हमारे पास करंट आई फ्लो कर रहा है इस लूप में। ए बी जो है वो हमारी साइड्स है रेक्टेंगुलर कॉइल की। ठीक है, ए बी साइड्स ऑफ ये लिखी है ना हमने ए बी, ये साइड्स है रेक्टेंगुलर कॉइल की, साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल की। ठीक है, और एरिया भी आप लिख सकते हो, एरिया क्या आ सकता है हमारा ए। ठीक है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट, तो हम ये लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, ए बी। आप देख लेते हैं, एक एन भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। ठीक है जी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। ओके, ये आपको समझ में आ गया यहां तक। ठीक है, ओके ये था हमारे पास कुछ चीजें जो आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, देखो आपको पता है कि यहाँ पर जब हम ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, ये नंबर ऑफ टर्न्स हम यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एंगल भी फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज थीटा। ठीक है, यहाँ कुछ एंगल की फॉर्मेशन हो रही है,
दैट इज एंगल थीटा। किसके फॉर्म में हो रही है? इस फॉर्म में कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, तो यहाँ पर हमारे पास थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जब हमारे पास थीटा है, ये सब चीजें हैं, तो हम यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू भी लिख सकते हैं। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एम आई राइट? फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जो फोर्स की वैल्यू होगी वो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और जो उसकी वैल्यू होगी वो भी हम लिख सकते हैं। आपको पता है, मैं आपको बता देती हूँ टॉप व्यू ऑफ ये लूप का टॉप व्यू कैसा होगा। ठीक है, इस लूप का टॉप व्यू कैसा होगा? ठीक है, ये लिखा, ये आया हमारे पास। अब इसमें और क्या मार्क कर सकते हैं? अब हमें पता है कि ऊपर भी एफ है, नीचे भी एफ है, और ये हमारे पास डिस्टेंस, देखो ये हमारे पास आई अप है, ये हमारे पास आई डाउन है। ठीक है, ये भी फोर्स है और ये भी हमारी फोर्स है। ठीक है जी, इसे हम ए बोल देंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा ए आ गया, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? ये आ गया हमारे पास ए, ये आ गया थीटा, और इधर आ गया ए साइन थीटा। ठीक है, ये आपको पता है क्या है? ये टॉप व्यू है लूप का। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द लूप। ये सब जब आप ये ड्रॉ करोगे ना, तो उसके साथ ये भी ड्रॉ कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है ना इसके बाद इसमें, वो हम इन्हीं को यूज करके लिखेंगे। ऑब्वियसली जब हमारे पास थीटा बन रहा है तो हम कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन तो लिखेंगे ही। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है, बट उसके लिए आपको ये सब ड्रॉ करना पड़ेगा पहले। ठीक है, इसके साथ ये भी ड्रॉ कर दीजिएगा, मतलब ये बहुत इंप्रेसिव लगेगा आपके एग्जाम पेपर में। ठीक है, आई होप आपको ये सारा टॉपिक यहाँ तक तो समझ में आ गया हो। आज हम इसे यही डिस्कस करेंगे, इसे पार्ट 1 लिख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, बाय द टाइम डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।